हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुमाद अदरवाइज की किस्सा नंबर 36 में क्या होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, किस्सा नंबर 35 में यकूब का कत्ल हो चुका होता है और जेला को अस्पताल में जब इसकी खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होकर गिर जाती है और डॉक्टर इसे कुछ देर सुकून करने के लिए दवाई देते हैं, इससे वो बेहोश हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। हवेली में सीमा और अमीर जेला के खिलाफ साजिश करते हैं। अमीर सोसे को फोन करता है, वो आदमी जिसने यकूब का कत्ल किया होता है, और इससे पूछता है कि क्या इसने कोई ऐसा निशान छोड़ा है जो इस पर इल्ज़ाम लगा सके। वो आदमी उसे यकीन दिलाता है कि कोई भी इसका पता नहीं लगा सकेगा। अमीर फ़ोन काट कर मुतमिन हो जाता है, सीमा की तरफ देखता है और कहता है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी भी तो कुछ पता नहीं चलेगा। सीमा मुस्कुराती है और कहती है कि बेहतरीन, और अमीर से कहती है कि अस्पताल जाकर होने वाली तमाम बातों का पता लगाए। दूसरी तरफ बाग में कुदरत सिली की तस्वीर देखकर दुखी है। सीमा करीब आती है और कहती है कि इसने सिली के बारे में ख्वाब देखा है और इस बात पर गमगीन है कि कातिल जिसने सिली का कत्ल किया आज भी हवेली में मौजूद है। कुदरत जो और भी हैरान है, कहती है कि जल्दी जेला से भी छुटकारा पा लेंगे। दूसरी तरफ अस्पताल में परेशान करान डॉक्टर से पूछता है कि जेला कैसी है। डॉक्टर कहता है कि जेला को इसकी मायत की जरूरत है, इस वक्त उसका इसके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे ही करान इसके पास जाता है, कुदरत फोन करती है लेकिन वो जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में मुस्तफा तकलीफ में है क्योंकि इसे जेला के बारे में कुछ नहीं पता। करान जेला के पास जाता है जो सॉरी होती है, वो इसका हाथ पकड़ता है और अपने जज्बात का इजहार करता है, लेकिन वो जैसे इसके करीब जाने लगता है जेला जाग जाती है और चलाती है और इसे धक्का देती है। मुझे मत छूना, करीब मत आओ, तुमने मेरे भाई को मारा, तुम ही कसूरवार हो, तुमने मुझे इसके करीब जाने नहीं दिया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि वो बेकसूर था। ये तुम्हारी गलती है, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकी, ये सब तुम्हारी गलती है। करान दुखी हो जाता है जेला को इस हालत में देखकर। जेला रोती है क्योंकि इसे एक और बात का मालूम होता है कि मुस्तफा फोन करता है और बताता है कि यकूब की मौत का सुनकर इसके बाप को फालिज का अटैक हुआ है। जेला रो रही होती है, वो लैला को फोन करती है। लैला इसे पुरसकून करने की कोशिश करती है। जेला इसे एक राज बताती है, कहती है कि यकूब के कत्ल का हुक्म या तो करान ने दिया है या कुदरत ने। लैला आगे से इसे मशवरा देती है कि वो इन सब से महतात रहे। जेला लैला से कसम खाती है कि वो बदला लेगी और कसूरवार को जेल में डालेगी, लेकिन वो लैला से दरखास्त करती है कि यह बात किसी को ना बताए और इस बात को जितना खुफिया रखा जाए उतना ही जरूरी है। दूसरी तरफ करान जान के सामने आकर उसे अपना दुख बयान कर रहा होता है। वो कहता है कि जेलन दर्द से अंधी हो गई है, वो मुझे कसूरवार ठहरा रही है, वो यकीन नहीं कर पा रही कि इसका भाई ये सब अकेला कर सकता था। अमीर अस्पताल पहुंचता है, करान इसे देखकर गुस्सा होता है कि ये अस्पताल में क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हवेली में सीमा और कुदरत इस बात पर गुस्सा है कि करान अस्पताल में जेला के पास है। सीमा कुदरत से कहती है कि वो अस्पताल जा रही है, इस बहाने के करान जेला को तसल्ली दे रहा है जिसने सिली को मारा था। कुदरत जानती है कि वो इससे मजीद उलझन फैलेगी, वो सीमा को जाने से रोक देती है। दूसरी तरफ अस्पताल में जेला ख्वाब देख रही है कि करान इसे जगाता है और छूता है। करान को देखकर वो चलाती है और पीछे हट जाती है। वो दुखी होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जेला कहती है कि मैं अपने भाई से अलविदा करना चाहती हूँ। करान जवाब देता कि ऐसा नहीं होगा, इन्हें जेल ले जाया जाएगा। वो गुस्से से पूछती है, तुम ताकतवर और अमीर करान नहीं हो, क्या तुमने मेरे भाई को मारा है? अब तुम मुझे इसे देखने भी नहीं दोगे? करान कहता है ये सब मैंने नहीं किया और चला जाता है। वो दुखी होता है क्योंकि वो इसे कसूरवार ठहरा रही है। अस्पताल में बैठी जेला के दिल में ख्याल आता है कि वो अपने भाई का पोस्टमार्टम कराए। दूसरी तरफ अमीर और सीमा खौफजदा हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जेला पोस्टमार्टम करवाने लगी है। उन्हें अपनी पड़ जाती है कि इस तरह तो उनका बांडा फूट जाएगा। अस्पताल में जेला लैला को फोन करती है और अपने शकूक को शुबात बताती है। वो कहती है कि इसने पोस्टमार्टम की दरखास्त की है और वो सच्चाई दरियाफ्त कर लेगी। लैला जेला को पुरसकून करने की कोशिश करती है और कहती है छोड़ दो, क्या तुम्हें लगता है कि करान ऐसा कर सकता है? जेला जवाब देती है हाँ, देखो इसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, वो मेरे भाई के साथ ऐसा कर सकता है। वो बदला लेना चाहता था, मैं कसम खाती हूँ कि मैं साबित करूंगी कि इस सब के पीछे वही था, इसे जरूर सजा मिलेगी। जेला बदला लेने पर आमादा है लेकिन वो करान की बेगुनाही से बेखबर है। दूसरी तरफ हवेली में सीमा करान को फोन करती है और इसे इस बात पर कायल करने की कोशिश करती है कि वो इस आदमी के बारे में तहकीकात ना करे इसने सिली को मारा था। करान वाज़िया करता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा कि जेला ने इस पर इल्जाम लगाया है। सिक्योरिटी गार्ड सीमा की बातचीत सुनता है और इसकी बेचैनी अजीब लगती है।
جب سیما فون کاٹتی ہے تو وہ دروازے کے پاس سیکورٹی گارڈ کو دیکھتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جیلان کے کپڑے لینے آیا تھا۔ وہ پوچھتی ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کب تیار ہوگی۔ آگے سے سیکورٹی گارڈ کہتا ہے کہ اگلے دن۔ سیما اور بھی پریشان ہو جاتی ہے، کرتی ہے کہ کہیں اس کا بانڈا پھوٹ نہ جائے۔ وہ فوراً امیر کو میسج کرتی ہے، کہتی ہے کہ ستائش کل آئیں گے، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو ہمارا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ امیر جو پہلے ہی ہسپتال میں تھا ایک خاتون سے پوچھتا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کب آئے گی۔ وہ کہتی ہے کہ اسے یقین نہیں ہے لیکن 1-2 دن تک آ جاتی ہے عام طور پر۔ دوسری طرف حویلی میں سیما امیر کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ رپورٹ بدل دے گی، انہیں کران کو بھیجنی ہے۔ سیما کہتی ہے بہترین، ہم اس سے جھٹکارا پا لیں گے۔ قدرت کمرے میں داخل ہوتی ہے اور سیما کو دیوار کے ساتھ دباتے ہوئے کہتی ہے کس چیز سے جھٹکارا پا رہی ہو۔ آگے سے سیما اسے ایک دفعہ پھر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں بتاتی۔ کہتی ہے کہ میں جیلان کے بارے میں بات کر رہی ہوں جس نے ایک خاندان کو تباہ کر دیا۔ اگلی ایپیسوڈ میں جیلان کو اپنے بھائی کے قاتل کی سچائی کا پتہ چلنے والا ہے، جس سے سیما اور امیر کے خلاف سازش کا پردہ فاش ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو کما ڈرامہ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔